अपने आज़ाद रंग से मैं हूँ आपका मेज़बान जाहिद सुमरो। सलाम अर्ज़ है दोस्तों। डी के बाद अब ई की तलाश करते हुए मैं आज पहुँचा हूँ पंजाब के एक रेलवे स्टेशन एमनाबाद पर, जिसकी इनफरादियत ये है कि यह स्टेशन ई के हवाले से, अल्फ़ाबेटिकल हवाले से, ई के हवाले से यह पाकिस्तान रेलवे में वाहिद स्टेशन है। यानी ऐसा स्टेशन जिसका स्टार्ट जो है ई से होता हो, ये वाहिद स्टेशन है। बाकी तो ABC से Z तक काफ़ी वैरायटी होती है स्टेशंस की, मुख्तलिफ स्टेशंस होते हैं, मगर ई के हवाले से ये इकलौता स्टेशन। तो आज मैं इस इकलौते स्टेशन पर खड़ा हूँ। इसकी लोकेशन बताता चलूँ जनाब, ये लाहौर वज़ीराबाद लाइन पर मौजूद है, मेन लाइन पर मौजूद है। 1224 किलोमीटर कराची क्यामाड़ी से दूर मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन एमनाबाद। तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे एमनाबाद की हिस्ट्री को भी, और उस हवाले से एक बहुत ही बड़ा नाम बाबा गुरु नानक साहब का एक हवाला भी एमनाबाद से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह हिस्ट्री के हवाले से भी बहुत सी हासिल बहस होगी। और इस छोटे से स्टेशन को, बल्कि यूँ कह लूँ कि ये गुजरांवाला के सब स्टेशन को, क्योंकि मैं अब जब गुजरांवाला से आया हूँ बाय रोड, तो ये पूरा इलाका एक साथ जुड़ गया है। इंसानी आबादी इतनी कसरत से बढ़ चुकी है कि ये दोनों शहर अब एक ही शहर लगते हैं। तो आइए मेरे साथ चलते हैं। गर्मी तो बहुत है, मगर क्या कीजिए जी, आपको दिखाना भी तो है। तो आइए देखते हैं एमनाबाद। जनाब ये है फ्रंट लुक एमनाबाद। बाएं जानिब मेरे ये रेलवे क्वार्टर्स जो कि अबेंडेंट हालत में, और ये सामने एमनाबाद शहरी आबादी जिसको एमनाबाद मोड़ कहते हैं जी। मोड़ एमनाबाद के नाम से ये इलाका जाना पहचाना जाता है। तो चलते हैं आगे। और छोटी सी बिल्डिंग है, ब्रिटिश इरा की बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये शेड जो बनाए गए हैं ये लकड़ी के हैं। यह है जनाब ओपन वेटिंग हॉल। और हस्बे रवायत यहाँ पर भी माजी में गाड़ियाँ रुकती होंगी, क्योंकि उसकी निशानी ये टिकट विंडोज से मिल रही है। ये ब्लैक बोर्ड्स भी यहाँ पर लगे हुए हैं, जिन पर कभी किराया नामा और गाड़ियों के मुतालिक मालूमात कुंदा होती थी, मगर अब इनको भी मिटाया गया है। और गाड़ी नहीं है तो इस हवाले से यहाँ पर इस हॉल में सिटिंग का भी बंदोबस्त नहीं है। छोटा सा सेटअप, दफ्तर, स्टेशन मास्टर जनाब, और एक टिकट घर यहाँ भी होता था। ये वेइंग मशीन भी पड़ी हुई है जी, माजी की एक निशानी। और इसी के साथ यहाँ पर ये किराया नामा। तो जनाब यहाँ पर 205 पैसेंजर और 206 डाउन पैसेंजर एक ही गाड़ी रुकती थी, मगर ये भी माजी का किस्सा है। छोटे से बरामदे में रिले रूम, बैटरी रूम और आगे एक स्टोर। मगर जनाब ये देखिए, छोटी सी मगर खूबसूरत सी मस्जिद, और सामने ये स्टाफ की तरफ से कुछ मेहनत भी। वाह जी वाह। ये छोटा सा बागीचा मेंटेन किया गया है, और ये दरख्त तो बहुत पुराना कदीम लग रहा है जी। वाह जी वाह। परिंदों की आवाज़ें आप सुन रहे होंगे जी। तो ये दरख्त इन परिंदों की जी जनाब जन्नत है।
कामुकी और गुजरावाला के दरमियान में 1274/10 किलोमीटर पर मौजूद अहमदाबाद का ये रेलवे स्टेशन माशाल्लाह जी बहुत ठंडा माहौल है। आते हुए हमें बड़ी गर्मी महसूस हुई, मगर यहाँ पर पहुँचकर इन दरख्तों की छाँव में ये हल्की हल्की हवा के झोंके बहुत सुरूर दे रहे हैं। ये आप बेल देखिए, काफ़ी खूबसूरत। अली उमेर साहब भी जी थक हार कर बैठे हुए हैं, कल से मुझे कंपनी दे रहे हैं जनाब। 11:55 और आज के व्लॉग का पहला एक्शन 13 अप अवाम एक्सप्रेस 3.25 घंटे लेट रनिंग के साथ पास कर रही है अहमदाबाद। थ्रू बाय थ्रू एक्शन धूल उड़ाती हुई ZCU की पावर। वाह जी वाह, ज़बरदस्त पहला ही एक्शन बेहतरीन। 13 अप अवाम एक्सप्रेस फ्रॉम अहमदाबाद। तो जनाब यह है साइन बोर्ड कामुकी एंड पर। आगे आप यार्ड का मंजर देख रहे हैं। माशाल्लाह जी बरसात के बाद पूरा यार्ड ग्रासी है। अगर मैं लाइन की पोजीशन बताऊं तो 1 नंबर लूप लाइन पर एक फर्टिलाइज़र का लोड खड़ा है। और 3री नंबर लाइन पर यह एक फर्टिलाइज़र का एम्प्टी लोड। जनाब इसकी विसल आप सुन चुके हैं, तो ये अब जाएगी इसका डिपार्चर भी लगे हाथों कैप्चर कर देते हैं। जनाब ये आगे बल खाते हुए फ्रेट एक्शन मेन लाइन पे गाड़ी चल रही है। दोस्तों ये सामने आप कुछ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, नेशनल फर्टिलाइज़र कंपनी के ये गोदाम है जहां पर खाद को स्टोर किया जाता है। तो अब जो 1 नंबर पे लोड खड़ा है उसको शिफ्ट किया जाएगा 3 नंबर पर और यहाँ पर इसको अनलोड किया जाएगा। तो कभी कभार तो उसको स्टोर करते हैं, कभी कभार वो बाय रोड ट्रक्स वगैरह आते हैं, कंटेनर आते हैं, तो रोड के ज़रिए भी वो अपनी डिलीवरी लेते हैं। चलते स्टेशन की तरफ। तो चला अभी आपके प्लेटफॉर्म जहाँ पर बिल्डिंग भी बनी हुई है तो उसका मंज़र है। ये एक पगडंडी सी बन गई है जहाँ से लोग गुज़रते हैं। आपको बताते चलें कि यहाँ पर किसी भी गाड़ी का स्टॉप नहीं है और एक या तो यहाँ पर क्रॉसिंग वगैरह का सिलसिला होता है, गाड़ियों का क्रॉस पड़ जाए तो गाड़ी रास्ता देती है दूसरी गाड़ी के लिए खड़ी होकर, या यहाँ पर जो ये फर्टिलाइज़र के लोड्स आते हैं
तो उनको अनलोड किया जाता है। तो सबसे बड़ी एक्टिविटी यही है इस स्टेशन की। और पूरी स्टेशन पर ये घास उगी हुई है। दोस्तों, अहमदाबाद की वजह तस्मिया के मुतालिक इतने मुतज़ाद ख़यालात मिलते हैं कि बंदा सर ना पकड़े तो क्या करे। कहते हैं कि 3 सदी कबले मसीह राजा सालवान ने इसे आबाद किया और उसे सैदपुर का नाम दिया। तारीख़ के औराक में ये भी दर्ज है कि शेरशाह सूरी ने इसे शेरगढ़ के नाम से मौसूम किया। फिर हुमायूं के दौरे हुकूमत में इसके एक वज़ीर अमीन ख़ान ने इस शहर को फतह करके अमीनाबाद बनाया। एक राय ये भी है कि फ़िरोज़ शाह तुगलक ने इसे अपनी दाई के नाम से मंसूब किया। उस दाई का नाम ऐमन था, जबकि ज़ुबान ज़द्द आम ये मशहूर है कि यहाँ पर एक ऐमन नामी औरत भुट्टा भुनने का कारोबार करती थी और इन्हीं की निस्बत इस बस्ती का नाम ऐमनाबाद पड़ गया। सामने ये स्टेशन बिल्डिंग है और अब मैं आपको लेके चलता हूँ गुजरांवाला एंड पर। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जी ये कतार दर कतार दरख्त खड़े हैं। गुजरांवाला एंड पर इस दरख्त के बिल्कुल साए में अहमदाबाद साइन बोर्ड। वाह जी वाह। आगे सीमाफोर सिग्नल सिस्टम लगा हुआ है जी। और इस जानिब मोड़ अहमदाबाद की आबादी शहर। और ये सामने रेलवे क्वार्टर्स। बहुत ही हसीन मंजर, छोटा सा सेटअप मगर बड़ा ही दिलकश। जनाब, तो G20 की लीड के साथ ये एक्शन था 102 डाउन। एक्सप्लोरेशन का अमल जारी है जनाब। और हमारी हालत आप देख रहे हैं, पसीने से शराबोर हैं जनाब। ये 1 नंबर लाइन पर जो लोड खड़ा हुआ है, लोडेड गाड़ी है फर्टिलाइज़र की, उसके साथ आगे GMCU 154912, जबकि दूसरा डेड इंजन GMCU 154909 लगा हुआ है। अगर हम आए हैं इस तरफ 8 डाउन को कवर करने के लिए, गुजरांवाला से चली हुई है। आज के व्लॉग का तीसरा एक्शन 8 डाउन तेज़गाम सिर्फ आधा घंटा लेट रनिंग के साथ पास करेगी अहमदाबाद। सुबह 8 बजे रावलपिंडी से चली हुई और आगे लाहौर, खानेवाल, मुल्तान, खानपुर से होती हुई आखिरी मंजिल कराची कैंट।
जनाब शानदार ट्रैक साउंड्स के साथ ये थी 8 डाउन 39 अब जाफर एक्सप्रेस के लिए जनाब ये गेट बंद हो चुका है। और मैं असल में आप दोस्तों को एक एक्शन कैबिन से दिखाना चाहता था। तो जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो बड़ी खुशगवार हैरत हुई। ये गेट के साथ ही जनाब ये कैबिन का भी सेटअप है। तो ये आपको दिखाता हूँ जी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और मैं तो कम से कम पहली दफ़ा ये कैबिन नीचे देख रहा हूँ ज़मीन पर, वरना अमूमन आपने कैबिन का स्ट्रक्चर अस्सलाम वालेकुम ऊपर ही देखा होगा कैबिन्स पे, मगर ये सारा लीवर फ्रेम गेट के साथ ही सेट है। तो जनाब 1:45 और आज के व्लॉग का डेफिनेट आखिरी एक्शन 39 अब जाफर एक्सप्रेस कल शाम 5:30 बजे जैकबाबाद से चली हुई पास कर रही है अहमदाबाद। तो ये थी मट्टी के तूफान के साथ माशाल्लाह जी बेहतरीन रफ्तार के साथ 39 अब जाफर एक्सप्रेस की पासिंग। दोस्तों अहमदाबाद की तरफ आते हुए अब मैं शहर में बिल्कुल दाखिल हो चुका हूँ। ये एक चौक है ताज चौक के नाम से, ये आगे अहमदाबाद शहर की तरफ रास्ता जाता है। और इस तरफ ये रास्ता है, ये गुरुद्वारे की तरफ जाता है। सामने नज़र आने वाला रास्ता जो है वो अहमदाबाद मोड़ और स्टेशन की तरफ जाता है, जबकि एक रास्ता इस तरफ भी निकलता है। ये मुझे नहीं मालूम कि इस तरफ कौन सा शहर या कस्बा आबाद है। तो इसी चौक पर जनाब ये अहमदाबादी बर्फ़ी एंड स्वीट्स का ये दुकान है। और यही वो बर्फ़ी है जिस हवाले से मैंने आपको कहा था कि अपनी मिसाल आप है, और ये भी अहमदाबाद की एक शनाख्त है। तो चलते हैं अंदर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक है? ठीक ठाक। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद कामरान। मोहम्मद कामरान साहब, मैं सिंध से आया हूँ आपके शहर में। जी सर। और बड़ा नाम सुना है आपकी अहमदाबादी बर्फ़ी का जनाब। बिल्कुल। तो माशाल्लाह ये इस तरफ ये सेटअप है जी जी बर्फ़ी का। तो दोस्तों ये है अहमदाबादी बर्फ़ी, मशहूर ज़माना। और ये दुकान का सेटअप भी आपको दिखाऊंगा। ताज चौक पर ये दुकान है। टेस्ट कर रहे हैं। ये स्वीट्स भी है। तो जनाब ये है अहमदाबादी बर्फ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेकमेंड करो आधा पानी का। ओ आ जी वाह। तो कामरान साहब ये कैसे किलो चलती है? जी ये 1100 रुपये किलो है। तो जनाब ये एक रोड पर बोर्ड नज़र आया है, मस्जिद कमल आज़ मुगलियात और अहमदाबाद गुजरावाला। यहाँ से 6.5 किलोमीटर दूर है जी। और गुरुद्वारा रोड़ी साहिब यहाँ से बिल्कुल 7 मीटर समझ लें दूर। तो हम जनाब जा रहे हैं आगे गुरुद्वारा रोड़ी साहब की जानिब। तो वहाँ चलकर बात करेंगे आपसे। दोस्तों अहमदाबाद का एक तारीख़ी हवाला गुरुद्वारा रोड़ी साहिब जनाब। तो मैं गुरुद्वारे के बिल्कुल बाहर रोड पर मौजूद हूँ और एक्सप्लोर करने के इरादे से हम आए थे कि जी नज़दीक से आपको सारी लोकेशन दिखाएंगे, मगर अफसोस कि हमें अंदर जाके फ़िल्म बंदी करने की इजाज़त नहीं मिली। लिहाजा यहीं से उस हवाले से कुछ कर लेते हैं बातचीत। तो दोस्तों कहते हैं कि बाबा गुरु नानक यहाँ पर 2 मरतबा अहमदाबाद में आए थे
और तकरीबन कोई 10 साल का अरसा वो यहाँ पर मुकीम रहे। तो 1521 में शहनशाह बाबर ने जब गुजरांवाला, एमनाबाद, इस पूरे इलाके पे हमला किया तो उस वक्त भी बाबा गुरु नानक साहब यहाँ पर मौजूद थे और मुग़ल फ़ौज ने उनको कैदी बना लिया। तो जी कहते हैं कि जब उनको कैद में डाला गया तो उनको सज़ा ये दी गई कि आप जनाब चक्की चलाएंगे। तो करना ये हुआ कि जब उनको गंदम दी गई, सामने चक्की रखी गई, तो वो चक्की खुद ब खुद चलने लगी। तो जब ये चीज़ मुग़ल फ़ौज ने देखी तो वो परेशान हो गए। उन्होंने बाबर से रब्ता किया और ख़ुद बाबर ने आके उनसे मकालमा किया। तो बाबर ने फिर बड़ी माजरत के साथ उनको रिलीज़ किया और इनको यहाँ पर रहने की इजाज़त मिली। एक रिवायत में तो ये भी आता है जी उन्होंने पूरे शहर के लोग जो उन्होंने कैद कर रखे थे उन सबको भी बाबा गुरु नानक साहब ने उनकी कैद से आज़ाद करवाया। तो उस वाक़े की बुनियाद पर ये जो सब मेरे पीछे आप देख रहे हैं गुरुद्वारा रोड़ी साहिब, तो आगे चलकर इसी जगह को उनके जो पेशरो हैं उन्होंने उनको ट्रिब्यूट करने के लिए उनकी याद में यहाँ पर गुरुद्वारा रोड़ी साहब की बुनियाद रखी। क्योंकि जब बाबा गुरु नानक यहाँ पर आए तो यहाँ पर कोई तामीर तो थी नहीं, तो एक पथरीली ज़मीन थी, एक रोड़ी पड़ी हुई थी, तो उस पर बैठकर वो अपनी वो रियाज़त किया करते थे। तो उसी नाम की निस्बत से गुरुद्वारा रोड़ी साहिब आज भी एमनाबाद शहर में मौजूद है। वैसे तो एमनाबाद की और भी बहुत सी सिख दौर की यादगार इमारतें हैं, मगर काफ़ी इमारतें अब मादूम हालत में हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारी आज की पेशकश। मैं पुरुम्मीद हूँ कि आप दोस्तों ने आज के व्लॉग को एंजॉय किया होगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच दें और आल का ऑप्शन लाजमन चूज़ करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप दोस्तों तक पहुंच सके। तो इंशाअल्लाह ये ई फॉर एमनाबाद, अब एफ़ के सफ़र की है तलाश। आप दोस्त क्या समझते हैं मैं कहाँ पर आऊँगा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो सांसों की सलामती तक होगी आपसे मुलाकात फिर किसी नई स्टेशन, किसी नई साइट। तब तक चाहते हैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।